हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट न्यू नोटिफिकेशंस के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है एनसीएल कोल इंडिया की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से आप सभी आईटीआई डिप्लोमा डिग्री कैंडिडेट के लिए फ्रेशर एनएससी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है। बम्पर वैकेंसी है, 1600 प्लस रिक्रूटमेंट है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट और बी बीटेक के कैंडिडेट यानी कि डिग्री के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज सारी चीज़ें वन टू वन डिस्कस करेंगे। कितनी पोस्ट पर वैकेंसीज है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होगा, कौन से ट्रेड के लिए कितनी पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, और सबसे बड़ी बात यहाँ से एनएससी करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकती है। बहुत बड़ा बेनिफिट्स मिल सकती है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। चलिए आगे चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि डायरेक्टली रिलीज की गई है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। इसका डिपार्टमेंट कोल इंडिया का ही है, याद रखना, कोल इंडिया का ही एक डिपार्टमेंट है एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। लेटेस्ट वैकेंसी वैकेंसी आज ही पब्लिश की गई है। नोटिफिकेशंस फॉर इंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड ट्रेड अप्रेंटिसशिप या फिर कुछ पोस्ट पर पारा मेडिकल ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी निकाली गई है। 1 ईयर का होगा। अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत ये वैकेंसी होने वाली है। कोल इंडिया तो महारत्ना है, बट एनसीएल मिनी रत्ना के अंडर में आता है, तो इसी के तहत ये वैकेंसी होगी। आपकी एनएपीएस और एनएटीएस दोनों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपॉर्चुनिटी बात करने वाला हूँ ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप। ओके, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप वालों की स्टेपन 12,300 रुपये पर मंथ होने वाली है। पोस्ट डिस्कस करें कौन कौन सी पोस्ट के लिए है, तो बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, आईटी, कॉमर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए वाले अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर ऑफ लॉ, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस यानी कि जो बीसीए है वो बीसीए वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छी पोस्ट पर वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। सबसे ज़्यादा पोस्ट बैचलर ऑफ कॉमर्स में, नॉन टेक्निकल में बैचलर ऑफ कॉमर्स की जो बीकॉम किए हुए, बीकॉम की बहुत अच्छी खासी पोस्ट है 53। तो ये आपका हो गया ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए। आपका जो भी ट्रेड है, जो भी ब्रांच है, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे आते हैं डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप की। डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप की भी बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। बैक ऑफिस मैनेजमेंट एक पोस्ट होती है। डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप वालों को 10,900 पर मंथ स्टिपेंड प्रोवाइड की जाएगी। बैक ऑफिस मैनेजमेंट 13, डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग 29, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड है मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट या फिर सेक्रेटरियल प्रैक्टिस CSNID की पोस्ट है 14, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड सर्वे इंजीनियरिंग। सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर देखा जाए तो 72 पोस्ट पर वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो अपने अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिएगा। अब आ जाते हैं जो ट्रेड वाइज वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहीं पर देखने को मिलेगी, जो ट्रेड की पोस्ट होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी है, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन 244 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज की गई है। आईटीआई वालों के लिए स्टेपन 10,560 रुपये होगा। आईटीआई फिटर की वैकेंसी 350, एक ही पोस्ट कम है, 349 पोस्ट पर वैकेंसी है। आईटीआई वेल्डर 110, आईटीआई टर्नर 44, आईटीआई मशीनिस्ट 43, आईटीआई ऑटो इलेक्ट्रिशियन 63, आईटीआई कोपा 32, आईटीआई डीजल मैकेनिक 11, आईटीआई मोटर मैकेनिक व्हीकल एमएमवी के लिए 10 पोस्ट पर वैकेंसी है। बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी। अगर सभी पोस्ट काउंट करो और आईटीआई की सिर्फ एक ट्रेड में काउंट करोगे तो पोस्ट ज़्यादा है। डिप्लोमा का पूरा अप्रेंटिसशिप सबको काउंट कर लो और एक आईटीआई का फिटर ट्रेड काउंट कर लो, फिर भी ज़्यादा फिटर वालों की वैकेंसी निकल के आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है ना कि इतनी बड़ी वैकेंसी निकलती है, आईटीआई की सबसे ज़्यादा वैकेंसी क्यों निकलती। लेबर की वैकेंसी ज़्यादा ही होती है, सुपरवाइजर कम होता है, इंजीनियर एक होता है। उसके अंदर में मान लीजिए कोई एक इंजीनियर है, उसके अंडर में कम से कम 3 सुपरवाइजर रहेगा। उसके अंडर में 3 सुपरवाइजर के अंदर में कम से कम 150 लोग काम करेगा। क्या समझे। लेबर, आईटीआई की गिनती हमेशा लेबर में ही होती है, वर्कमैन में। हालांकि कंपनी की जड़ जो नींव होता है वर्कमैन ही संभालता है।
पैरामेडिकल्स में आए तो पैरामेडिकल्स में बहुत सारी पोस्ट है जो भी किए हुए हैं ईसीजी वगैरह में, आप लोग ये सब देख लेना। 12,700 आपका स्टाइपेंड होगा। ओके, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेड वाइज पोस्ट ज़रूर चेक कर लें, जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करोगे। मैंने तो क्वालिफिकेशंस के साथ साथ आपको बता दिया है आईटीआई भाई, आईटीआई की डिग्री वगैरह क्या होगी, फिर भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। 18 से 26 साल के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगी फॉर एसटीसी वालों को, 5 एंड ओबीसी वालों को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन सबको मिलती है यहाँ पर सर। जो कैलकुलेशंस ऑफ पासिंग सर्टिफिकेट 10th के अकॉर्डिंग, फिर जो आईटीआई का स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। ओके, बात करें फॉर्म की, कट ऑफ डेट डिटरमाइंड एलिजिबिलिटी जो रखा गया 1 जून 2026। फॉर्म स्टार्ट हो रही है 1 जून 2026। एनएपीएस के तहत फॉर्म आपको भरना और एनएटीएस के तहत। ओके, और कैंडिडेट शुड नॉट पास हिज हर ग्रेजुएशन या डिप्लोमा जून 2022। तो जून 2022 से पहले अगर आपने पास आउट किया तो अप्लाई नहीं कर सकते, उसके बाद के पास आउट कैंडिडेट एलिजिबल है। और एन जो पोर्टल है अप्लाइंग थ्रू एन 15 जून 2026 तक इसका लास्ट डेट रखा गया। रिजल्ट आ जाएगा 20 जून 2026 तक, और डेट ऑफ रिपोर्टिंग आपका रहेगा वो बाद में आपको ईमेल के ज़रिए सूचित कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ है, मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होगा, ये चीज़ हमने आपको बता दी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जाकर आप एन पोर्टल जो है उस पर रजिस्ट्रेशन कर लें। एन पोर्टल के तहत ही आपका फॉर्म अप्लाई होगा। डिप्लोमा के कैंडिडेट, बीटेक कैंडिडेट, डिग्री कैंडिडेट एमएचआरडी नेट्स के पोर्टल पे करेंगे। आईटीआई वाले, पैरामेडिकल वाले एनएपीएस के तहत करेंगे। ओके, तो जाकर अप्लाई करें, और इससे रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा डाउट होगा तो कमेंट में बताना। अच्छी जॉब से अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो अप्रेंटिसशिप ही, जॉब तो नहीं है, बट अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी, ये कोल इंडिया खाद करके एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ही अप्रेंटिसशिप वालों के लिए परमानेंट सरकारी नौकरी निकालती है, जिनमें से अगर आपने कोल इंडिया से अप्रेंटिसशिप किया तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी वैकेंसी एनसीएल रिलीज़ कर दी है, तो एनसीएल से करोगे तो एनसीएल में आपकी एलिजिबिलिटी ज़्यादा होगी, और वैकेंसी निकलती है हर 2 साल में, वैकेंसी एनसीएल निकालती रहती है आईटीआई वालों के लिए। तो ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। और बाकी बात कुछ खास फ़ायदा यही है कि प्राइवेट जॉब में इसका उपयोग करके आप बेहतर जॉब पा सकते हैं माइनिंग डिपार्टमेंट में। ओके, और कुछ ऐसा नहीं है। तो जाकर आप लोग अपने अपने हिसाब से फॉर्म अप्लाई करो। फॉर्म अप्लाई करने से रिलेटेड कोई डाउट होता है या फिर एप्लीकेशन फ़ी तो है ही नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल भी एलिजिबल है, फीमेल वाले कमेंट करते हैं कि फ़ीमेल एलिजिबल होगा कि नहीं। मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जाइए आप लोग अप्लाई कीजिए। फॉर्म से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना। हालांकि फॉर्म से रिलेटेड वीडियो क्या है, अप्रेंटिसशिप वाला ईजी चीज़ होता है। आप लोग सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट पे आप सर्च करोगे, फॉर्म आपको मिल जाएगी, अपने अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर लोगे। तो ओके, और कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। सारी चीज़ें 1 to 1 हमने बताया है आपको, क्या बेनिफिट्स है, क्या कौन से ट्रेड की वैकेंसी है, एनसीएल है, तो हल्के में मत लीजिएगा। अगर आपको इंटरेस्टेड है तो, सबको ज़रूरी नहीं है, सब नहीं करता फॉर्म। ओके, बाकी बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।